अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू दैन स्पोर्ट्स पल्स। खेलों की इस दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले आप सबका बेहद शुक्रिया कि आप सबने फीडबैक दिया और अब आप लोगों के फीडबैक को कंसीडर करते हुए आज से ऑनवर्ड भाई अब हम ये कोशिश किया करेंगे कि जो हम वीडियो बनाएं वो 10 से 15 मिनट के दरमियान बनाएं। और अब आज की वीडियो में भाई वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा है। तो चलिए जी, स्पोर्ट्स की ये जो दुनिया है इसमें दाखिल होते हैं। और दाखिली गेट पे ही सबसे पहले गौतम गंभीर खड़े हुए हैं आज, क्योंकि उनको भाई हेड कोच फाइनली अपॉइंट कर लिया गया है। वैसे तो बीसीसीआई इज़ वेरी गुड इन कीपिंग द सीक्रेट्स, लेकिन गौतम गंभीर की अपॉइंटमेंट एज ए हेड कोच इट वाज ऑन द कार्ड्स। और अब मिली जुली राय आ रही है जब से गौतम गंभीर का नाम आया है। बाज़ तो कहते हैं कि उनको हेड कोच अपॉइंट करना बड़ा अच्छा फ़ैसला है। एक जो सेक्शन है वो ये कहता है कि नहीं, उनकी वो जिस तरह की पर्सनैलिटी है तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में चल के जो इंडिया की के जो करंट लॉट है उसके अंदर जो सीनियर्स हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, और जब करंट लॉट में बड़े बड़े नाम्स की बात करते हैं तो उसके अंदर ऑफ कोर्स सबसे पहले रोहित और विराट का ही नाम सामने आता है। और विराट से थोड़ी सी उनकी हिस्ट्री भी है, लेकिन अब वो चीज़ खैर ख़त्म हो चुकी है, प्रोफेशनल्स हैं वो दोनों। तो बाज़ लोगों का ये कहना है कि उस लिहाज से ठीक नहीं है कि शायद उस तरह से गौतम गंभीर नहीं टैकल कर पाएंगे। और वाइट बॉल रेड बॉल में भी फ़र्क होता है। आप क्या कहते हैं भाई कि गौतम गंभीर की एज ए हेड कोच अपॉइंटमेंट को आप कैसे देखते हैं? बस यस नो में आप लोग मुझे जवाब दे दें कि भाई अच्छी है या नहीं अच्छी है। ख़ास तौर पर मैं जो इंडियन व्यूअर्स हैं ना, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब आप किसी जगह पे रहते हैं, आप वहाँ के माहौल को समझते हैं, लोगों की केमिस्ट्री को समझते हैं, तो आप ज़्यादा अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं बास टॉपिक्स को। तो जी आप लोग मुझे बताना है और इसकी हम तफसील से बात करेंगे आगे गौतम गंभीर का जो टॉपिक है। इसके साथ साथ इंडिया जहाँ पर एक जानिब अपने डिसीजंस के अंदर, अपने विजन के अंदर काफ़ी क्लियर है, दूसरी जानिब जो पीसीबी है वहाँ पे अभी तक कन्फ्यूजन के बादल छाए हुए हैं। क्योंकि वही बात है कि मोहसिन नकवी कहते हैं कभी इसके पीछे छुप जाऊँ, कभी उसके पीछे छुप जाऊँ। अब जनाब फॉर्मर क्रिकेटर्स की जो मीटिंग कॉल करनी थी वो की गई, और लाहौर का एक बड़ा होटल था, उसके अंदर पूरी एक फ़ौज ज़फ़र मौज आई फॉर्मर क्रिकेटर्स की, कि जिसके अंदर इंतखाब आलम जैसे सीनियर नाम से लेकर सलमान बट और फिर जनाब यासिर शाह, मोहम्मद समी और जी यासिर अराफात और भी कई दीगर नाम शामिल थे। और उनसे पूछा गया भाई कि डोमेस्टिक क्रिकेट का क्या किया जाए, इसकी बेहतरी की जानिब कैसे सफ़र किया जाए। अब आप ये सोचें कि एक आप कोई पार्टी थ्रो करें और उसके अंदर आप जनाब इसी तरह 15, 20 या 25 लोगों को बुला लें। खैर यहाँ पे तो 30 लोग थे या 30 प्लस थे, बाज़ लोग कह रहे हैं, को बुला लें और उनको कोई टॉपिक दें आप, और हर एक की राय लें। आपको याद भी नहीं रहेगा किसी ने क्या कहा है। और सबसे बड़ी बात कि ये क्या वाकई सही टाइम है ये राय लेने के लिए? ये जो फैसले हैं या ये जो डोमेस्टिक की बातें हैं, अब तो सीज़न जो है आपके सर पे आया खड़ा हुआ है। और दूसरी बात कि ये वही फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं कि जिसमें से काफ़ी सारे लोग पीसीबी में सर्व कर चुके हैं और फेल हो चुके हैं। कुछ नाम ऐसे भी हैं कि जो यहाँ पे काम करने के ख्वाहा हैं। तो आपके ख्याल में क्या वो ऐसी बात करेंगे जो कि सरकार को यानी कि मोहसिन नकवी को बुरी लगे? क्या वो इतने फेयर हो जाएंगे? और इसमें से कई लोग ऐसे भी हैं कि जो कि अपने अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, ख़ुद कंटेंट बनाते हैं, सीज़न के हिसाब से बातें करते हैं, हर टूर्नामेंट के हिसाब से उनके फेवरेट और नॉन फेवरेट खिलाड़ी आते जाते रहते हैं। और कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं कि जो कि टीवी पे बैठकर जब भी कोई नया टूर्नामेंट आईसीसी का होता है तो पैसे कमाते हैं। तो आपके ख्याल में ये आपको क्या मशवरा देंगे? इस हवाले से बात करें कि और चीज़ देखें। दूसरी बात ये कि गैरी क्रिस्टन और जो हमारे रेड बॉल के कोच हैं गिलेप्सी, उनसे भी जो है वो जेसन गिलेप्सी से भी मोहसिन नकवी ने मुलाकात की है और कुछ फ़ैसले किए गए हैं। वो फ़ैसले हम आपसे वो डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि
आज के जो इंडिया के खिलाड़ी हैं वो कैसे इतने ब्रेव हैं, और जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं उनके अंदर अभी तक क्यों आप देखें तो अवेयरनेस का फुकदान पाया जाता है, क्यों वो रिस्क लेने से डरते हैं। इन सब बातों पे आइए जी बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले गौतम गंभीर की बात कर लेते हैं। गौतम गंभीर की बात करें तो जनाब बड़े एक कामयाब, अगर उनको एज ए क्रिकेटर आप देखें, एज ए कैप्टन उनको देखें तो बड़े कामयाब इंसान वो रहे हैं। बड़ा अच्छा जो इंडिया ने अपने वर्ल्ड कप वो जीते हैं जब वो खेलते थे तो उसके अंदर उनके बड़ा अहम किरदार रहा है जनाब। और अगर हम फ्रेंचाइज लेवल पे बात करें तो पहले उनकी कैप्टनसी में और फिर उनकी मेंटरशिप के अंदर केकेआर ने टाइटल को जीता है। और वो जो केकेआर का टाइटल का जीतना था और वो जो उनका एक फिगर उभर के आई गौतम गंभीर की, वही वजह बनी उनको साइन करने की। तो जी आईपीएल परफॉर्मेंसेस की वजह से सिर्फ खिलाड़ियों को नहीं चांसेस मिलते, बाज़ दफ़ा कोचेस को भी मिल जाया करते हैं, और गौतम गंभीर इसकी एक ज़िंदा ताज़ा बिल्कुल अभी मिसाल है। और एक बड़े मज़े की बात, राहुल द्रविड़ के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, इसे भी वो डिस्कस करेंगे। पहले गौतम गंभीर की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो गंभीर है ना वो एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है उनकी, और राहुल द्रविड़ के बिल्कुल ऑपोजिट हैं वो। राहुल द्रविड़ कूल और काम पर्सनैलिटी के हैं, ये थोड़े से आगे आकर लीड करने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा होगा इंडिया के लिए। और दूसरी बात ये है कि गौतम गंभीर का जो यंगस्टर्स के साथ भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, आप एज ए कैप्टन देखें या एज ए मेंटोर देखें तो मेरे ख्याल से T20 के अंदर तो वो बड़े ही अच्छे रहेंगे। हाँ, रेड बॉल में अभी हम देखेंगे क्या होगा। और जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि गौतम गंभीर की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है और सीनियर खिलाड़ी हैं, तो मेरे ख्याल से सबके सब प्रोफेशनल हैं, और बीसीसीआई बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करता है, और सबके रोल बड़े क्लियर होते हैं यहाँ पे, चाहे वो कोच है, चाहे वो कैप्टन है, चाहे वो खिलाड़ी है, चाहे वो बैटर है, चाहे वो बॉलर है। तो मेरा नहीं ख्याल इतने मसले मसाइल होने वाले हैं। और जनाब इसके अलावा अब जो राहुल द्रविड़ के लिए बड़ी ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, वो हो रही है जनाब केकेआर की जानिब से। केकेआर ने ऐसी खबरें आ रही हैं कि राहुल द्रविड़ को ऑफ़र की है कि भाई अब जो गौतम गंभीर हैं वो चले गए हैं इंडियन टीम में, तो आप उनकी जगह पे आ जाएं। सो उनको एज ए मेंटरशिप वो केकेआर के अंदर ऑफ़र की गई है। अब राहुल द्रविड़ इसको लेंगे नहीं लेंगे, टाइम विल डिस्क्लोज, ये वक्त आने पे पता चलेगा। लेकिन राहुल द्रविड़ की हम बात करें तो वो इससे पहले भी आईपीएल फ्रेंचाइजीज में ये काम कर चुके हैं मेंटरशिप का, चाहे आप राजस्थान रॉयल्स की बात कर लें या दिल्ली कैपिटल्स की बात कर लें, और जूनियर के साथ बड़ा अच्छा काम करते हैं। एज ग्रुप लेवल पे इंडिया की कोचिंग कर चुके हैं, इंडिया की A टीम की कोचिंग कर चुके हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है केकेआर के लिए भी और राहुल द्रविड़ के लिए भी। अब देखते हैं राहुल द्रविड़ इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। और जनाब अब राहुल द्रविड़ और गौतम गंभीर से ज़रा हम पीसीबी का रुख करते हैं। पीसीबी का हम जब रुख करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि भाई मीटिंग हुई है, होटल के अंदर खाना पीना हुआ, और जी उसके बाद जाते हुए मोहसिन नकवी ने गिफ्ट भी दिए वो जितने खिलाड़ी आए थे, और जी पीसीबी की शर्ट भी दी, पाकिस्तान की जो शर्ट होती है वो टी-शर्ट वो भी उनको एज ए गिफ्ट दी, एक टोकन ऑफ गुड जेस्चर। और जी फिर डोमेस्टिक क्रिकेट पे काफ़ी सारी बातचीत हुई है। अब देखिए आप जितनी मर्ज़ी बातचीत कर लें, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आपकी डायरेक्शन ही ठीक नहीं है। अभी डोमेस्टिक का सीज़न शुरू होने वाला है और अब प्लानिंग ये की जा रही है कि उसको, क्योंकि ये चैम्पियंस ट्रॉफी ODI फॉर्मेट में होगी, तो 5 टीमों का एक इवेंट करवा लिया जाए, और आगाज़ आप उससे कर रहे हैं। और उसके बाद फिर आखिर में जो इस तरह का कुछ हिसाब के साथ किताब बन रहा है कि फर्स्ट क्लास की जो क्रिकेट है कायदे-आज़म ट्रॉफी वो आखिर में आ रही है। तो मेरे ख्याल से तो भाई आगाज़ आपको लंबे फॉर्मेट से करना चाहिए है। ज़रा क्या कहते हैं ना, खिलाड़ियों में जज्बा होता है, और जैसे जैसे टूर्नामेंट होता चल जाता है फिर वो थकते भी जाते हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि इंजरीज़ वगैरह भी हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से तो फर्स्ट क्लास के सीज़न से स्टार्ट करना चाहिए था। अब आप जब शुरू ही इस ODI के ये आप एक टूर्नामेंट से करोगे, तो सबसे पहली बात ये है कि आप किस बेसिस पर लड़के पिक करोगे। आप करें तो इस तरह ना कि भाई पहले ये सारा सीज़न करवा लें, फिर ODI ये जो चैम्पियंस ट्रॉफी है उससे 1 माह पहले या 2 माह पहले आप ये करवा लें भाई, ये जो भी आपने 5 टीमों का ये जो इवेंट रखा है आपने, ताकि आपके पास भी अच्छे खिलाड़ी आए और खिलाड़ियों के पास इंकरेजमेंट हो कि जब हम इस सीज़न में अच्छा परफॉर्म करेंगे
तो हमारे पास आगे को ये 5 टीमों की का जो कंपटीशन है वो है, और उसके ज़रिए हम पिक हो सकते हैं नेशनल टीम में या शाहीन्स के अंदर, और हम सामने आ सकते हैं। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि 5 टीमों का कोई करवाया जाएगा जो कंपटीशन। और दूसरी और सबसे अहम बात मैं जिस पे को यहाँ पे वो डिस्कस करना चाहूँगी कि फ़िटनेस को बड़ी वैल्यू की जा रही है। मोहसिन नकवी ने कहा है भाई कि अब जो फिटनेस है ना वो डोमेस्टिक लेवल पे भी बड़ी अहमियत की हामिल है। और मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले ऐसा हुआ है कि डोमेस्टिक लेवल पे यानी कि रीजनल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपके फर्स्ट क्लास के खिलाड़ी हैं और डोमेस्टिक के खिलाड़ी हैं उनका फिटनेस का टेस्ट लिया गया। जो उसके अंदर पास करेगा वो आएगा। और जब से पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है 70 साल से ज़ायद हो गए हैं, पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है। तो जब आपने एक लॉट को ऐसा आदी ही नहीं बनाया है, आप वैसी फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे हैं। अभी बहावलपुर में कोई फर्स्ट क्लास के मैचेस हो रहे हैं, वहाँ की वीडियो किसी खिलाड़ी ने पुराने लगाई हुई थी कि जनाब पीने का पानी भी नहीं होता है। मतलब वो लड़कों के पास, बेचारों के पास पीने का पानी भी नहीं था। इवन वो पैसे उनसे लिए जा रहे थे, तो आप उनको पीने का पानी भी नहीं दे रहे हैं, फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो कैसे फिटनेस लेवल को मेंटेन करेंगे। होना तो ये चाहिए कि जब भी आपने कोई एग्जाम्पल सेट करनी होती है ना, वो ऊपर से की जाती है। आप नेशनल टीम के अंदर ज़बरदस्त फिटनेस के लेवल ले आएँ, नीचे आते आते लोग खुद उसको आइडियलाइज करेंगे, खुद उसको फॉलो करेंगे, और आपके डोमेस्टिक के खिलाड़ी खुद ब खुद फिटनेस की जानिब मूव ऑन करेंगे। भाई आप नेक्स्ट सीज़न से डोमेस्टिक के अंदर ये जो है आपका फिटनेस को लेके आए, वरना तो आधे खिलाड़ी तो बेचारे वैसे फारिग हो जाएंगे। पैसे आप वैसे इनको पे नहीं करते हैं, शौक से खेल रहे हैं, वो घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं। पाकिस्तान में महंगाई वैसे ही इतनी ज़्यादा है, तो ये सब कुछ कैसे चलेगा। बस फैसले कर देने हैं लोगों को दिखाने के लिए, जो मशवरा देगा अपने सिस्टम को सोचे समझे बगैर और उस पर इम्प्लीमेंट कर देना है और समझना है कि वी आर द बेस्ट। सोचे समझे बगैर जो फैसले होते हैं तो ऐसे ही होता है। और जनाब जो 2 कोचेज़ हैं उनके साथ भी मोहसिन नकवी की मीटिंग्स जो हैं वो जारी हैं, और बाबर आजम के बारे में तो कोई फैसला नहीं हो रहा। अब हो सकता है कि गैरी क्रिस्टन की बात हो रही है कि वो शायद जो भी आगे मशवरा देंगे उस पर अमल होगा। लेकिन एक अच्छी बात की गई है कि तमाम जितने भी खिलाड़ी हैं उनके लिए कंपलसरी कर दिया गया है कि डोमेस्टिक खेलेंगे तो नेशनल साइड पे आपकी सिलेक्शन होगी। लेकिन कितने मैच खेलेंगे, पता चले कि एक मैच खेलें वो और वो फारिग हो जाएं। कोई आप बनाएं, पैमाना बनाएं, कोई मेजरमेंट बनाएं कि 5 मैच खेलना ज़रूरी है या 7 मैच खेलना ज़रूरी है। कुछ इस तरह का करें आप, पूरी एक पेपर पे लिख के फिर आप ये बताएं सबको। अब ये थोड़ी है कि डोमेस्टिक खेलना लाजमी है। 2 मैच खेल के पता चले अगला अपनी टांग पकड़ के बैठा हुआ कि नहीं मुझसे नहीं खेला जा रहा। हारिस रोफ जैसा बंदा तो पता नहीं वो बेहोश हो जाएगा, उसको पता चले उसको फर्स्ट क्लास के मैचेस खेलने पड़ रहे हैं या डोमेस्टिक खेलनी पड़ रही है। पहले उन रोते रोते पिछले सीज़न में नेशनल T20 खेला था आधा पूरा। और इसके अलावा जनाब फ़िटनेस को लेके बड़े मेयार सेट किए जा रहे हैं कि जी यो टेस्ट लाजमी है, फ़िटनेस बड़ी कंपलसरी है। देखिए फ़िटनेस कंपलसरी है लेकिन एक हद तक, क्योंकि आपने शुरू से इसको फॉलो नहीं किया हुआ है। हाँ, आज़म खान जैसा बंदा जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द क्या कहेंगे ना मिसाल आ जाता है, एग्जाम्पल आ जाता है, उसके लिए आपका समझ में आता है कंसर्न्स है फिटनेस को लेके। या मैं ये सोच रही हूँ कि फ़र्ज़ करें आज़म खान बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, बड़ी फॉर्म में आ जाते हैं, तो क्या फिर आप उनको नेशनल टीम में जगह नहीं देंगे। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि किसी खिलाड़ी के अंदर स्किल बड़ी अच्छी होती है लेकिन फिटनेस उस लेवल की नहीं होती, कि जैसे शर्जील खान, पहले वो बड़ा उनको नहीं पिक किया गया फिटनेस के नाम के ऊपर और आज़म खान को पिक कर लिया गया। शर्जील खान को इसलिए पिक नहीं किया गया कि जी वो कहीं ना कहीं टेंटेड प्लेयर है। और मोहम्मद आमिर जो हैं, जो कि माशाल्लाह से पूरी हिस्ट्री कैरी किए हुए हैं, उनकी वापसी हो जाती है और वो आईसीसी का टूर्नामेंट खेल जाते हैं। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड्स हैं हमारे। इन डबल स्टैंडर्ड्स के साथ आप कैसे कैरी करेंगे कि किसी के लिए कुछ और आपने मेजरमेंट्स बनाई हुई हैं, किसी के लिए कुछ और पैमाने सेट किए हुए हैं। और इसके अलावा बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे कि मैंने कहा कि फ़िटनेस इतनी अच्छी नहीं है, खिलाड़ी बड़ा अच्छा है। अब रोहित शर्मा का जो फिटनेस का लेवल है, जो कोहली का फिटनेस का लेवल है, ऐसा बिल्कुल है कि रोहित का वैसा नहीं है। अब यो टेस्ट के अंदर पता चले कि रोहित तो फेल हो रहे हैं, तो क्या टीम इंडिया उनको निकाल देगी। सरफराज खान जो टेस्ट के प्लेयर हैं वो फिटनेस के ऊपर तो वो फेल हो जाएंगे, तो क्या टीम इंडिया उनको निकाल देगी। तो एक फिटनेस को, स्किल को, गेम को, इन सब चीज़ों को साथ मिला के चलना होता है भाई आपने।